हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रगति कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, मैं हूं आलोक यादव और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आंकिक प्रश्न। तो प्रकाश के परावर्तन में आंकिक प्रश्न को चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक आपका अवतल दर्पण है, उसका जो फोकस दूरी है ना वो 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण कैसे होता है और कहाँ पर उसका फोकस दूरी होता है, कहाँ पर उसका वक्रता केंद्र होता है। तो सबसे पहले देखिए, ये हम लोग का अवतल दर्पण है जो इस तरह से हम लोग को ये पेंट किया हुआ है और यहाँ पर ध्रुव हो गया और ध्रुव के बायां साइड मुख्य फोकस हो गया और वक्रता केंद्र बायां साइड हुआ, ठीक है। और उत्तल दर्पण में देखिए, यहाँ पर आपको ध्रुव हो गया, यहाँ पर मुख्य फोकस हो गया और यहाँ पर वक्रता केंद्र हो गया। तो हम कह सकते हैं अवतल दर्पण में मुख्य फोकस बायां साइड और वक्रता केंद्र बायां साइड, और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस दायां साइड और वक्रता केंद्र दायां साइड होता है। तो थोड़ा सा इस ग्राफ को समझ लीजिए तो प्लस माइनस का अंतर आप लोग को समझ में आ जाएगा। हम लोग ग्राफ में यही ना सीखे हैं कि अगर ये हम लोग का केंद्र है, ठीक है, ये हम लोग का केंद्र है, तो केंद्र से अगर दायां साइड हम लोग जाते हैं तो धनात्मक होता है और ये केंद्र से हम लोग बायां साइड जाते हैं तो ऋणात्मक होता है। ऊपर की ओर जाते हैं तो धनात्मक होता है और नीचे की ओर जाते हैं तो ऋणात्मक होता है। यही हम लोग सीखे हैं ग्राफ में। तो ठीक उसी प्रकार इसको हम लोग ध्रुव को केंद्र मानते हुए अगर राइट साइड हम लोग को फोकस दूरी होगा या मुख्य फोकस होगा या वक्रता केंद्र होगा तो हम लोग को पॉजिटिव होगा, अगर बायां साइड होगा तो निगेटिव। दर्पण में इसीलिए हम लोग कहते हैं कि फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। जैसे आप इस ग्राफ में देखिए, बायां साइड आएंगे तो माइनस में आएगा, दायां साइड जाएंगे तो प्लस में आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग देख लीजिए, अगर मुख्य फोकस बायां साइड है तो ऋणात्मक होगा, वक्रता केंद्र बायां साइड है तो भी ऋणात्मक होगा। उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण में देखिए दायां साइड है तो दायां साइड आपको मुख्य फोकस है तो धनात्मक होगा, वक्रता केंद्र भी धनात्मक होगा। और इसमें देखिए, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी दर्पण में वस्तु को बायां साइड रखा जाता है, तो वस्तु को अगर इस तरफ रखेंगे तो वस्तु हमेशा ऋणात्मक होता है, और इसमें भी वस्तु हम लोग बायां साइड रखेंगे तो इसमें भी वस्तु हम लोग को ऋणात्मक होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि u बराबर हमेशा माइनस में आता है और u बराबर हम लोग को हमेशा ये भी माइनस में आता है, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। और भी बराबर देखिए, अगर इसमें हम अवतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब बनाएंगे तो हम लोग को बायां साइड बनता है। अवतल दर्पण में सिर्फ ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बनाएंगे ना, तब जाकर के इस साइड बनाता है, तब जाकर के भी बराबर हम लोग को पॉजिटिव होता है। ये सारा चीज़ आप लोग को थ्योरी में पढ़ाया गया। तो इस प्रकार हम लोग समझें कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होता है, और अवतल दर्पण में वस्तु दूरी यानी कि u का वैल्यू भी ऋणात्मक होता है, और इसमें भी उत्तल दर्पण में भी u का वैल्यू यानी कि वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। और जो आपका v का वैल्यू आएगा ना यानी कि प्रतिबिंब का दूरी, तो प्रतिबिंब का दूरी इसमें धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब का जो दूरी होगा ना वो हमेशा इसमें क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का दूरी ऋणात्मक या धनात्मक भी हो सकता है। तो इस प्रकार चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर कह रहा था कि आपका जो फोकस दूरी हुआ वो 20 सेंटीमीटर है, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। तो अवतल दर्पण में अभी जस्ट आपको बताएं कि इसका जो फोकस दूरी होता है हमेशा ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण के लिए। तो f बराबर -20 सेंटीमीटर, और वास्तु दूरी तो आप लोग को पता होगा कि हमेशा इसका होता है, चाहे उत्तल दर्पण रहे चाहे अवतल दर्पण रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। u का वैल्यू हमेशा ऋणात्मक होता है, तो u का वैल्यू हमेशा ऋणात्मक होता है। तो लिखिए यहाँ पर u बराबर -30 सेंटीमीटर, और v का वैल्यू हम लोग को पूछ रहा है यानी कि प्रतिबिंब का दूरी पूछ रहा है। अब यहाँ पर दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र हम लोग का होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो u का वैल्यू और f का वैल्यू दिया हुआ है तो उसको पुट करके और v का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए 1/v तो 1/v, और ये प्लस तो प्लस, 1 तो 1, और u के जगह पर जो आपको -30 है तो -30 उठा करके रख दीजिए, और बराबर है तो बराबर दे दीजिए, और 1/f है तो f के जगह पर -20 रख दीजिए, ठीक है। दर्पण सूत्र से देखिए 1/v + 1/u बराबर 1/f।
तो देखिए 1/v है तो 1/v लिख दीजिए, और प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, 1 है तो 1 लिख दीजिए, और u के जगह पर -30 को उठा करके रख दीजिए, तो -30 रख दिए, बराबर तो बराबर दे दीजिए, 1 है तो 1, और f के जगह पर -20 यहाँ से उठा करके यहाँ पर रख दीजिए -20। अगला लाइन में देखिए या 1/v तो 1/v प्लस माइनस टकरेगा तो माइनस हो जाएगा, 1/30 है तो 1/30 रहने दीजिए, और 1/-20 है तो 1/-20। अगला लाइन में देखिएगा 1/v बराबर ये 1/-20 है तो 1/-20 है, और ये -1/30 है तो उधर ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा 1/30। ठीक है, अब इसको लघुत्तम निकाल लेंगे, 1/v है तो 1/v रहने दीजिए, तो इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 30 और 20 का लघुत्तम 60 हो जाता है, तो यहाँ पर 60 लिख दीजिए, 20 × 60 तो 1 × 3, तो यहाँ पर -3, यहाँ पर क्योंकि माइनस लगा हुआ था तो -3 हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस, 30 दूनी 60 तो 1 दूनी 2, तो -3 में से 2 को घटा देंगे तो -1 आ जाएगा, नीचे 60 है तो 60। अब यहाँ पर तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना करेंगे कैंचिया गुना, तो भी को -1 से गुना करेंगे तो -भी, और 60 को 1 से करेंगे तो +60 हो जाएगा, और ये -भी है तो इस तरफ भेज देंगे तो +60 था तो अब इधर हो जाएगा -60 हो जाएगा। ठीक है ना, कि ये -60 हमको दर्शा रहा है कि जो प्रतिबिंब का दूरी होगा वो वस्तु की ओर ही होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखिए प्रतिबिंब दर्पण से वस्तु की ओर 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, जिधर वस्तु होगा उसी तरफ हम लोग का प्रतिबिंब भी बनेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी निकालें। यानी कि कह रहा है कि आपको जो दर्पण है से अवतल है और दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, यानी कि आपका ये दर्पण है तो दर्पण के सामने कहीं इधर न कहीं इस तरफ बन रहा होगा 30 सेंटीमीटर दूरी पर, और हम लोग को कह रहा है कि दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण ये है और दर्पण के पीछे यानी कि राइट साइड कहीं ना कहीं 40 सेंटीमीटर दूरी पर ये हम लोग का प्रतिबिंब बन रहा है, तो यानी कि v बराबर प्लस में आ जाएगा और u बराबर माइनस में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए u बराबर -30 सेंटीमीटर और v बराबर 40 सेंटीमीटर, और हम लोग को फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो f बराबर वाट। चलिए आगे देखिए, अब दर्पण सूत्र लगा दीजिए, 1/v + 1/u बराबर 1/f। ठीक है ना, तो v का वैल्यू हम लोग को प्लस में 40 आया था तो +40 रखेंगे, u का वैल्यू -30 आया था तो -30 रखेंगे, f का मान निकालना है तो f के जगह पे कुछ नहीं रखेंगे। और उसके बाद देखिए एक लाइन आगे बढ़ा दीजिए, ये देखिए प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 40 और 30 का लघुत्तम 120 हो गया, और 40 तिया 120 तो 1 तिया 3 हो गया, और 30 चौके 120 तो 1 चौके 4 हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस न हो गया, और 1/f है तो 1/f, और ये लघुत्तम 120 है तो 120, -4 में से 3 घटा तो -1, और ये 1/f। अब तिरछा तिरछा गुना कर देंगे तो f बराबर -120 आ जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसलिए दर्पण की फोकस दूरी 120 सेंटीमीटर होगी। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, वक्रता त्रिज्या बोल रहा है तो वक्रता त्रिज्या यानी कि R बराबर 12 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो जब ये 12 है तो फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आगे देखिए, दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से कितना सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, यानी कि u का वैल्यू हमेशा ऋणात्मक होता है, तो u बराबर -12 सेंटीमीटर लिख दीजिए। और हम लोग को वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि v का वैल्यू पूछ रहा है तो v बराबर वाट कर दीजिए, और यहाँ पर लगा दीजिए दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f, तो 1/v यानी कि 1/v है तो 1/v रहने दीजिए, क्योंकि v का वैल्यू तो हम लोग को मालूम नहीं है, और प्लस है तो प्लस 1/u यानी कि 1 तो 1, और u के जगह पर -12, और बराबर 1/f, f का वैल्यू 6 ना है तो 1/6 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 1/v है तो 1/v, ये प्लस माइनस माइनस ना हो गया, और माइनस हो, जब ये प्लस माइनस माइनस हो गया और इसको राइट साइड भेजेंगे तो प्लस में ना आ जाएगा, तो 1/12 हो गया। और उसके बाद देखिए,
और उसके बाद 1/v बराबर 12 और 6 का लघुत्तम 12, तो 6 दूनी 12, तो 1 दूनी 2, 12 एकम 12, तो 1 एकम 1, तो 2 और 1 3/12 हो जाएगा। तो 1/v बराबर 3/12, यानी कि 3 चौके 12 कटेगा तो 1/4 हो जाएगा। यानी कि तिरछा तिरछे फिर गुना करेंगे तो भी को 1 से करेंगे तो भी, और 4 को 1 से करेंगे तो 4। तो देखिए भी का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पर लिखिएगा कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यही प्लस और माइनस से हम लोग को आगे और पीछे का पता चल जाता है। अगर यही माइनस में आता तो दर्पण के आगे बनता, प्लस में आ गया तो दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन है आपका, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, जिससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, तो दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और सीधा होगा या उल्टा होगा, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। तो सबसे पहले कि दर्पण तो अवतल है, तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, तो यानी कि f बराबर -15 हो जाएगा। और इसमें 25 सेंटीमीटर की दूरी, यानी कि हमेशा उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दूरी तो हमेशा ऋणात्मक होता है, तो u बराबर भी -25 हो गया। और हम लोग को दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, यानी कि वस्तु का ऊंचाई दे है, तो यहाँ पर लिख दीजिए h1 बराबर 4 सेंटीमीटर और v बराबर वाट हो गया, यानी कि प्रतिबिंब का दूरी पूछ रहा है और प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछ रहा है, तो h2 बराबर भी वाट हो गया। तो चलिए अब दर्पण सूत्र से चल करके और हम लोग v का वैल्यू पहले पता कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग h2 का वैल्यू यानी कि प्रतिबिंब का ऊंचाई हम लोग याद करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले दर्पण सूत्र लगा दीजिए, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v है तो 1/v रहने दीजिए, क्योंकि v का वैल्यू नहीं मालूम है, v का वैल्यू मालूम करना है। और 1/u है तो 1/u है तो 1, और बाटा में u के जगह पर -25 रख दीजिए, और बराबर 1/f के जगह पर -15 रख दीजिए। और आगे देखिए 1/v है तो 1/v है, प्लस माइनस माइनस 1/25 और 1/-15, और 1/v है तो यहाँ पर देखिए -1/25 है, तो उस तरफ इसको राइट साइड भेजेंगे बराबर के उस तरफ, तो प्लस में आ जाएगा ना, तो 1/-15 और प्लस 1/25 हो गया। अब 25 और 15 का लघुत्तम निकालेंगे तो 75 आ जाएगा, तो 15 × 75, तो 1 × 5 हो गया माइनस में, और 25 × 75, तो 1 × 3 हो गया प्लस में, अब -5 में से 3 जाएगा तो -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/v बराबर -2/75, तो तिरछा तिरछी हम लोग इसको अब गुना कर देते हैं। तो v को गुना करेंगे -2 से तो -2v, 75 को गुना करेंगे 1 से तो 75, और v बराबर 75/-2 हो जाएगा। ये -2 है तो इधर नीचे चल जाएगा, तो यहाँ पर माइनस न लिख करके यहाँ पर भी लिख सकते हैं। और यहाँ 75 का आधिया हो जाएगा -37.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम लोग लिखिएगा, तो यहाँ पर देखिए v का वैल्यू माइनस में आया है, यानी कि ऋणात्मक आया है, तो कहाँ बनेगा, दर्पण के आगे कि पीछे, तो दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से लगाइए चूँकि, क्योंकि हम लोग को प्रतिबिंब का हाइट भी ना मालूम करना है, तो यहाँ पर लगा दीजिए चूँकि -v/u बराबर h2/h1। ये आवर्धन का फॉर्मूला होता है, आवर्धन का फॉर्मूला होता है -v/u, और आवर्धन का फॉर्मूला होता है h2/h1, यानी कि h2 जो आपको हो गया प्रतिबिंब का ऊंचाई हो गया, और h1 जो आपका हो गया वस्तु का ऊंचाई हो गया। ठीक है, और यहाँ पर तो आपको मालूम होगा कि v हो गया तो प्रतिबिंब का दूरी, u हो गया तो वस्तु का दूरी। यहाँ पर अब लिखिए कि v का वैल्यू -37.5 न लिख करके -75/2 लिख सकते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस न हो गया, माइनस ये फार्मूला वाला माइनस, और माइनस एक तो पहले से था, तो माइनस माइनस प्लस हम लोग का हो गया 75/2। और उसके बाद u का वैल्यू हम लोग को मालूम है -25, तो यहाँ पर -25 भी लिख दीजिए, और बराबर में h2, यानी कि h2 तो हम लोग को निकालना ही है, और h1 का वैल्यू हम लोग को 4 मालूम है। तो चलिए देखिए यहाँ पर काट दीजिए,
25 तिये 75, तो 3/2 बचा, एक ठो माइनस भी बच गया, तो यहाँ पर -3/2 लिख दीजिए और H2/4 लिख दीजिए। अब यहाँ पर 2 से 4 को काट दीजिए 2 बार में, तो 2 दूनी 4, फिर इसके बाद तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, -3 दूनी -6 हो गया। और H2 को गुना करेंगे 1 से ना, क्योंकि 2 तो कट चुका है, तो यहाँ पर H2 बराबर -6 हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए प्रतिबिंब का आकार 6 सेंटीमीटर और वास्तविक तथा उल्टा होगा। यानी कि जो उसका आकार हो जाएगा 6 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस में 6 आ रहा है ना, H2 बराबर, तो माइनस में आ रहा है, तो आप लोग को मालूम है कि माइनस इधर नीचे की ओर होता है, तो नीचे हो जाएगा, तो उल्टा ना हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु यानी कि बिंब रखी गई है और दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार निकालना है। तो चलिए ध्यान से यहाँ पर देखिए, दर्पण क्या है? अवतल है। तो अवतल दर्पण में यहाँ 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर की ऊंची एक वस्तु रखी गई है, यानी कि u का वैल्यू -20 सेंटीमीटर होगा। और ये जो आप लोग को 2 सेंटीमीटर ऊंचा है, यानी कि वस्तु का ऊंचाई बता रहा है, तो वस्तु का ऊंचाई हम लोग का क्या हो जाएगा? H1 बराबर 2 सेंटीमीटर हो गया ना। और v बराबर देखिए, यानी कि दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि हम लोग को ये दर्पण के आगे यानी कि सामने बन रहा है, तब ना वास्तविक हुआ। तो यानी कि v बराबर भी -40 सेंटीमीटर। और यहाँ पर पूछ रहा है हम लोग को फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार यानी कि प्रतिबिंब का ऊंचाई पूछ रहा है, तो फोकस दूरी बराबर वाट और H2 बराबर भी वाट। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर लगा दीजिए दर्पण सूत्र, 1/v + 1/u बराबर 1/f। यू v का भी मान दिया हुआ है, u का भी मान दिया हुआ है, तो v का मान हो गया -40, u का मान हो गया -20 और f का मान तो हम लोग को प्राप्त करना है, तो 1/f। अब आगे देखिए, 40 और 20 के लघुत्तम 40 हो गया, और यहाँ पर 40 से कम 40, तो 1 1 कम 1, और ये माइनस है तो माइनस यहाँ पर दे दीजिए, और ये प्लस माइनस तो माइनस कर ही देगा, तो 20 दूनी 40, तो 1 दूनी 2 हो गया, तो -2 हो गया। अब आगे देखिए, -2 और -1 को जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा, 40 है तो 40 रहेगा, 1/f है तो 1/f हो जाएगा। अब यहाँ पर f को -3 से गुना कर देंगे और 40 को 1 से गुना कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो -3f हो गया और 40 से कम 40। अब f बराबर, ये देखिए माइनस है तो माइनस इस तरफ चल गया और 3 गुना में है तो बटा में चल गया, तो 40/3 आ गया, यानी कि f का वैल्यू -13.3 सेंटीमीटर आ चुका है। तो फोकस दूरी हम लोग को माइनस में आ रहा है, ठीक है ना, तो फोकस दूरी हम लोग लिख दीजिए 13.3 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कि आवर्धन बराबर -v/u और आवर्धन बराबर H2/H1, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होता है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा करके हम लोग प्रतिबिंब का ऊंचाई प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले लिखिए -v/u, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी 40 में -40 दे लेता और ये माइनस टकार करके +40 हो गया। u का वैल्यू -20 है तो -20 लिख दिए। H2 का वैल्यू मालूम करना है, माने H2 का वैल्यू प्राप्त करना है, तो H2 लिख दीजिए। H1 का वैल्यू हम लोग को मालूम है 2। तो अब यहाँ पर काट दीजिए, 2 से 20 कटेगा 10 बार में और 10 से 40 कटेगा 4 बार में। अब इसके बाद तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो H2 बराबर -4 आ जाएगा, H2 बराबर -4 सेंटीमीटर। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रतिबिंब का आकार 4 सेंटीमीटर होगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है तथा उसका आकार 3 सेंटीमीटर है। तो दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। हम लोग को दर्पण अवतल दर्पण के बारे में बात कर रहा है। तो अवतल दर्पण में दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, तो u बराबर -32 सेंटीमीटर लिखेंगे। और कह रहा है
कि 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। जो वस्तु का ऊंचाई है जो H1 हम लोग का दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर दिया है, ऊंची एक वस्तु रखी गई है। और यहाँ पर कह रहा है कि प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन रहा है। तो वास्तविक और उल्टा बनेगा ना, तो जो हम लोग का जो प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होगा से ऋणात्मक होगा। वास्तविक और उल्टा जब बनता है तो प्रतिबिंब का ऊंचाई ऋणात्मक होता है। तो उसका आकार 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 3 सेंटीमीटर ऋणात्मक में यानी कि माइनस में हम लोग लिख देंगे। और फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है और यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए पहले सबसे पहले हम लोग को नहीं तो फोकस दूरी मालूम है और नहीं तो हम लोग को प्रतिबिंब का दूरी मालूम है, तो हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, दर्पण सूत्र नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि दर्पण सूत्र लगाने के लिए 2 चीज़ का जानना जरूरी है। यू का जानिए चाहे एफ का जानिए, यू का जानिए चाहे भी का जानिए, इसमें दोनों चीज़ में कुछ नहीं मालूम है। तो चलिए आवर्धन से हम लोग आवर्धन का फॉर्मूला लगा करके पहले भी का वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर माइनस भी बटा यू बराबर H2 बटा H1। तो माइनस भी कह रहा है तो भी का वैल्यू तो मालूम ही नहीं है, तो माइनस भी रह देते हैं। और यहाँ पर u का वैल्यू -32 है तो -32, और H2 का वैल्यू -3 तो -3, H1 का वैल्यू 2 तो 2, यहाँ पर 2 रख दिए। और उसके बाद देखिए काट दीजिए, माइनस से माइनस कट गया और 2 से 32 कट गया 16 बार में, और तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा। भी बराबर 16 तिया 48 हो जाएगा माइनस में। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर भी बराबर -48 आया है तो माइनस यानी कि ऋणात्मक में आया है, तो ये वस्तु की ओर होगा यानी दर्पण के सामने होगा। तो लिख दीजिए यहाँ पर कि प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने 48 सेंटीमीटर पर बनेगा। अब यहाँ से हम लोग को भी जब मालूम हो गया है और ऊपर में u मालूम है और हम लोग को f प्राप्त करना है, तो दर्पण सूत्र लगा देंगे। तो दर्पण सूत्र लगाइए 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो 1/v के जगह पर अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं -48, तो -48 रख दीजिए, प्लस है तो प्लस, 1/u के जगह पर u हम लोग को -32 है तो -32 रखेंगे। f का वैल्यू प्राप्त करना है तो इसमें कुछ नहीं रखिए। और आगे देखिए ये 1/-48 है तो -48, प्लस माइनस माइनस तो माइनस कर दीजिए, और 1/f है तो 1/f। उसके बाद हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं लघुत्तम। तो 48 और 32 का लघुत्तम हम लोग को 96 हो जाएगा। तो 48 दूनी 96, तो 1 दूनी 2 यानी कि ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। 32 को 3 से गुना करेंगे तो 96 आएगा, तो 1 3 3 तो यहाँ पर -3 हो गया। तो -3 को -2 से जोड़ेंगे, -3 और -2 को जोड़ेंगे तो -5 हो जाएगा, और बटा में 96 है तो 96 रहेगा। और ये 1/f है तो 1/f, और तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो f बराबर 96/5 आ जाएगा माइनस में। यानी कि फोकस दूरी माइनस में आ रहा है 19.2, इसलिए फोकस दूरी बराबर 19.2 सेंटीमीटर आंसर। 7वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर है, तो इस दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यह भी बताइए कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वह वास्तविक होगा या आभासी। यह क्वेश्चन है आपका। देखिए यहाँ पर फोकस दूरी 1.5 मीटर कह रहा है और दर्पण हम लोग को उत्तल है, तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है। तो f बराबर प्लस में हो जाएगा 1.5 मीटर, और वस्तु दूरी हमेशा उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक होता है, तो u बराबर -5 मीटर हो जाएगा। और इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि जो भी का वैल्यू पूछ रहा वाट, और यह भी बताइए कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, यानी कि प्रतिबिंब का हाइट पूछ रहा है, तो H2 बराबर भी वाट लिख दीजिए। अब बनाइए दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र लगा दीजिए हम लोग 1/v + 1/u बराबर 1/f। 1/v है तो 1/v लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस, और 1/u है तो u के जगह पर -5 लिखिए, और 1/f है तो f के जगह पर हम लोग प्लस में 1.5 मीटर आया था तो 1.5 मीटर लिख दीजिए। और उसके बाद 1/v बराबर 10/15, यानी कि 1/1.5 था तो 1.5 के जगह पर 10/15 हम लोग लिख सकते हैं, तो 10/15 लिख दीजिए, और प्लस 1/5 हो जाएगा, माइनस से प्लस में आ चुका है।
और 1/v बराबर, इसको लघुत्तम निकाल दीजिए, 15 और 5 का लघुत्तम 15, तो 15 एकम 15, तो 10 एकम 10 और 5 3 15, तो 1 3 3 और 10 और 3 13/15 हो गया। और इसको पॉइंट में तोड़ेंगे तो 1.15 मीटर आ जाएगा। तो यानी भी का वैल्यू हम लोग को प्लस में आ रहा है, तो दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। तो यहाँ पर लिख दीजिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर काल्पनिक सीधा बनेगा। ठीक है, और इसका आवर्धन निकाल दीजिए। आवर्धन m बराबर -v/u होता है, तो माइनस है तो माइनस, और v के जगह पर अभी हम लोग जस्ट 15/13 लाए हैं, तो 15/13 लिख दीजिए। और u के जगह पर गुना में इधर साइड में -5 लिख दीजिए। अब काट दीजिए, 5 3 15 और माइनस से माइनस कट गया, तो 3/13 आ गया। 3/13 को 0.23 गुना हम लोग लिख सकते हैं। आवर्धन का वैल्यू यही हम लोग का आ चुका है। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 4 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बताएं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए, दर्पण हम लोग का अवतल है और 10 सेंटीमीटर की दूरी दिया हुआ है, यानी कि दूरी u बराबर -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हम लोग का आवर्धन यानी कि m बराबर 4 गुना दिया हुआ है। m बराबर कितना दिया हुआ है? गुना। और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो आप बताइए कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अवतल दर्पण में u बराबर -10 सेंटीमीटर लिख दीजिए। वास्तु दूरी यानी कि -10 सेंटीमीटर हो गया। आवर्धन 4 गुना दिया हुआ है, यानी कि वास्तविक बनेगा, तो m बराबर भी -4 आ जाएगा। और v बराबर वाट हो गया। तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है m बराबर -v/u, तो m का वैल्यू -4, तो -4। और यहाँ पर -v है तो -v रहने दीजिए, और u के जगह पर -10 रख दीजिए। अब माइनस से माइनस काट देंगे और तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो v बराबर -40 आ जाएगा। यानी कि जो v का वैल्यू हम लोग को ऋणात्मक आ रहा है, यानी कि दर्पण के सामने बनेगा और वस्तु की ओर बनेगा। ठीक है ना, तो लिख दीजिए प्रतिबिंब दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी है। प्रतिबिंब का स्थान, आकार तथा उसका स्वरूप निकालें। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग का जो दर्पण है से उत्तल है, तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हम लोग को धनात्मक होता है, तो f बराबर हम लोग 6 सेंटीमीटर लिख देंगे। और दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर ऊंची, यानी कि u का वैल्यू हम लोग को -7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ऊंची यानी कि h1 बराबर हम लोग को 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हम लोग को पूछ रहा है कि v बराबर वाट, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब का ऊंचाई बराबर वाट हो जाएगा। अब यहाँ पर दर्पण सूत्र से हम लोग निकाल लेते हैं। तो दर्पण सूत्र लिखिए 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो 1/v है तो 1/v लिखेंगे, और प्लस 1/u के जगह पर -7.5 लिख देंगे u के जगह पर, और f के जगह पर हम लोग 6 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब आगे देखिए, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये 1/7.5 को उस तरफ राइट साइड भेजेंगे तो प्लस में चल जाएगा। देखिए इस प्रकार से 1/v बराबर 1/6 है तो 1/6, और ये माइनस 1/7.5 था तो उस तरफ भेजेंगे तो प्लस में चल जाएगा 1/7.5। तो 1/v है तो 1/v ये बराबर में 1/6 हो जाएगा। अब प्लस जो 1/7.5 था तो उसको 10/75 हम लोग लिख सकते हैं। और आगे देखिए 1/v बराबर, इसको लघुत्तम 75 और 6 को निकालेंगे तो 150 आएगा। तो 25 छक 150, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। और प्लस 75 दूनी 150, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो 25 और 20 को जोड़ेंगे तो 45/150। तो यहाँ पर 15 तिया 45 और 15 दहिया 150, तो 3/10 आ गया। तो यहाँ तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर v बराबर हम लोग को 10/3 आ जाएगा। तो 1.33 इसका सेंटीमीटर में आ जाएगा। v बराबर प्लस में आ जाएगा 1.33। तो यानी कि v का मान हम लोग को धनात्मक आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि दर्पण के पीछे बन रहा है। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.33 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी तथा सीधा बनेगा। अब h2 का वैल्यू निकालने के लिए -v/u बराबर h2/h1 का फॉर्मूला लगा दीजिए, बराबर कर दीजिए आवर्धन को। और उसके बाद यहाँ पर -v के जगह पर देखिए
10/3 था, तो 10/3 लिख दीजिए। और u के जगह पर हम लोग को आया था, देखिए -7.5 था, तो -75/10 हो गया। और इसको उलट देंगे तो 10/75 हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर 10/-75 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस से माइनस ये कट गया, और 10 दहिया के 100 हो गया, और 75 तिया 225 हो गया। और H2/3 है तो 3 लिख दीजिए। अब 3 से 225 को काट देंगे 75 बार में। अब H2 बराबर 100/75 आ जाएगा हम लोग को। और यहाँ पर काट देंगे तो 20 चौके में 20×5 100 और 15×5 75, तो 4/3 आ गया। और उसके बाद H2 बराबर 4/3 यानी कि 1.33 सेंटीमीटर में। और H2 का वैल्यू पॉजिटिव आया है, यानी कि प्रतिबिंब का आकार 1.33 सेंटीमीटर। आंसर 10वां क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान ये, जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दुगना हो। यानी कि दर्पण अवतल है, तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, तो f बराबर -20 सेंटीमीटर लिख दीजिए। और आवर्धन यानी कि दुगना बोल रहा है, ये जो आकार हम लोग को बता रहा है, ये आकार यानी कि आवर्धन का मान बता रहा है दुगुना, यानी कि m बराबर 2 हो जाएगा। और हम लोग को वस्तु का दूरी पता करना है, और m बराबर 2 तो दिया ही हुआ है, तो -v/u बराबर 2 हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि चूँकि m बराबर 2, तो यानी कि m का फॉर्मूला हो जाएगा -v/u बराबर 2, तो -v बराबर 2u लिख सकते हैं। u को गुना कर देंगे 2 से, था और ये माइनस को उस तरफ भेज देंगे, तो v बराबर -2u। पर देखिए कि दो गो स्थिति उत्पन्न होगी। पहला, जब प्रतिबिंब अगर काल्पनिक होगा तो v बराबर -2u लगाएंगे, और अगर प्रतिबिंब अगर वास्तविक होगा तो v बराबर प्लस में 2u लगाएंगे, माइनस उसमें नहीं लगा देंगे। चलिए इसको पहला स्थिति में चलते हैं। तो चलिए दर्पण सूत्र से लगा दीजिए, 1/u + 1/v बराबर 1/f। तो 1/u है तो 1/u, और 1/v के जगह पर -2u लिए हैं तो -2u हो जाएगा, तो यहाँ पर -1/2u हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 1/f है तो 1/f। अब लघुत्तम निकालेंगे तो 2u, और u के लघुत्तम निकालेंगे तो 2u हो जाएगा, और 2u हो गया तो u से u कट जाएगा तो 2a ना बचेगा, तो 2 और -2u से 2u कटेगा तो 1 बचेगा, तो 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, और 2u है तो 2u। अब एक काम करिए, 1/f के जगह पर -20 सेंटीमीटर आ रहा था, तो यहाँ पर -20 सेंटीमीटर लिख दीजिए, और यहाँ पर काट दीजिए 10 दूनी 20, तो क्या बचा, u बराबर -10 सेंटीमीटर। यानी कि पहला कंडीशन में हम लोग का u का वैल्यू -10 सेंटीमीटर आ रहा है। अब चलिए दूसरा कंडीशन में लिखेंगे कि जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो v बराबर 2u लिखेंगे, ठीक है। दर्पण सूत्र से चलिए 1/v + 1/u बराबर 1/f, यानी कि v के जगह पर हम लोग को 2u लेना होगा, क्योंकि u के बराबर में हम लोग 2u ले चुके हैं। तो v के जगह पर 2u हो गया, और 1/u बराबर 1/f के जगह पर -20, तो 2u को u से लघुत्तम निकालेंगे तो 2u आ जाएगा, तो 2u एकम 2u तो 1 हो जाएगा। u को 2 बार गुना करेंगे तो ना 2u आएगा, तो यहाँ पर 2 हो गया, तो 2 और 1 3, 3/2u, और f के जगह पर -20 हम लोग लेकर के आ चुके हैं। तो 2 से 20 काट देंगे 10 बार में, यानी कि u बराबर -30 हो जाएगा, तो 10 × 30, u बराबर -30। और यहाँ पर लिख दीजिए, इसलिए वस्तु की दूरी बराबर 10 सेंटीमीटर, और एक हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।